अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो है वो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 कंप्लीट हो चुका है, जो कि ऑलरेडी हमारे इस चैनल पे अपलोडेड है। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे एंड इससे फर्दर जो क्वेश्चंस हैं उनको भी इंशाल्लाह देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है, इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 then find the value then find the value। आपके पास अगर उन्होंने एक वैल्यू दे दी है x की वैल्यू, अब आपने क्या करना है, आपको फर्दर जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनकी वैल्यूज़ को आपने फाइंड करना है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है इसके क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में x प्लस 1/x इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, आपको जो है वो x की वैल्यू तो दी है, ठीक है, आपके पास x की वैल्यू तो है, लेकिन आपके पास पहले तो x 1/x की वैल्यू नहीं है। तो फर्स्टली हम 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम x की वैल्यू के साथ ऐड कर देंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 3/8। अब क्या करेंगे, 1/x निकालना है, तो आप देखें ज़रा, 1 की जगह 1 पुट कर देंगे और x की प्लेस पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। यानी 1 की प्लेस पे 1 आ गया, x की प्लेस पे x की वैल्यू जो हमने अभी मिली हुई है, हमें ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, उसको हम जो है गिवन है वो हम पुट कर देंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही हम जो इससे पहले मेथड कर चुके हैं, डिमोन्स्ट्रेशंस ऑफ रैशनलाइजेशन करते थे, उसमें हम क्या कर रहे होते थे कि हम डिनोमिनेटर को के का जो साइन है उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देते थे। यानी कि आपका रहेगा सारा वही। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस ऐड कर दो, और यहाँ पे भी। इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन करवाना। तो ये रैशनलाइजेशन करवा दी आपने, अब आपने इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करते हुए आपको पता है इससे पहले भी हमने इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से टैकल किया है, तो आप उसको पहले क्लियर कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज यूज़ हुए हैं, तो फार्मूलाज मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। मैं इसमें दोबारा आपको एक दफ़ा गाइड कर देता हूँ। नीचे वाला जो है उस पर एक फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। हमारे पास दो, अब यहाँ पर देखें तो एक दफ़ा माइनस में हमारे पास वैल्यू है, एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है। अब हमारे पास गिवन माइनस में भी है और प्लस में भी है, तो हम इसको कलेक्टिवली फॉर्म में जो है वो इस तरह लिख सकते हैं जैसे कि ये है। तो यानी कि ये अगर आप a कंसीडर कर लो और ये आप b कंसीडर कर लो, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर इसके नीचे इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं a का स्क्वायर, ये a बन गया, a का स्क्वायर, साइन यहाँ पे कौन सा आएगा, माइनस, b क्या है, √8, तो √8 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देखें तो ये हमारे पास नीचे बन गया, ऊपर आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा √8। अब नीचे देखें ज़रा, 3/8, तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, माइनस ये कट गया और ये आपके पास आ गया 8। 3 माइनस √8, 9 में से 1 8 गए, 1 आ गया। सो ये 1/x की वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो जो हम फ्रैक्शन में है, हम वो 1 लिखें या ना लिखें उसका कोई इतना इशू नहीं होता, तो सो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 1/x की। x की वैल्यू हमारे पास पहले थी, 1/x की आ गई है। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देना है, ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास क्या था, x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू, पहले आप क्या करो, x की वैल्यू पुट कर लो। x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस √8, ओके। फिर हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, प्लस 1/x क्या है, 1/x है हमारे पास 3 माइनस 1/√8। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखो, तो ये है माइनस में √8, ये है प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 और 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास x प्लस 1/x का आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। तो
तो ये आपका जो है इस तरह इसके क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास सेकंड पार्ट क्या कहता है, x माइनस 1/x आपने फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट मैं ना इसी पेज को आपके साथ रख लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास बार बार 1/x हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, लेकिन आपको जब क्वेश्चन बोर्ड में मिलेगा या आप पेपर में सोल्व करोगे, एग्जाम्स में सोल्व करोगे, तो आपने 1/x पहले एक्सट्रैक्ट आउट करना, क्योंकि बार बार सारी वैल्यूज़ में जो है वो 1/x को फाइंड आउट करना है। तो मैं इस वीडियो को इतना फिर लंबा हो जाएगा इस तरह, तो आप इसको एक दफ़ा पहले 1/x के मेथड को देख लें कि कैसे हमने एक्सट्रैक्ट आउट किया है। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि 1/x का कैसे फाइंड आउट किया, तो फिर नेक्स्ट आपके लिए आसान होगा, कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो अगर मैं ट्राई करूँ यहीं पे आपको इसके साथ ही सोल्व करने की, तो चलिए मैं यहाँ पे ही ट्राई कर देता हूँ इसको, यहीं पे सोल्व कर देते हैं इसके साथ। अब हमारे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x माइनस 1/x। अब हमारे पास जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे कि x हमारे पास किसके बराबर है, 3 प्लस √8, और 1/x किसके बराबर है, 1/x। आपने बिल्कुल वैसे ही इसको एक्सट्रैक्ट करना है, जहाँ जैसे हमने यहाँ पे इसको फाइंड आउट किया है, तो आपने सेम इसको स्टेप्स बाय स्टेप फाइंड आउट पहले करना है। तो मैं इसी स्टेप को बार बार रिपीट किए बिना, यही स्टेप समझ लें यहीं पे राइट हो गया हुआ है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 1/x बराबर है 3 माइनस √8। बट आपने इस चीज़ को पूरा पैटर्न फॉलो करते हुए आना है, ठीक है। अब हमने इसका निकालना क्या है, x माइनस 1/x निकालना है। हाँ, वैसे ही हम स्टेप्स करेंगे। x माइनस 1/x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या है 3 प्लस √8, माइनस 1/x की वैल्यू क्या है 3 माइनस √8। आपको स्टूडेंट्स पता है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ जाए तो वो अंदर के साइंस को चेंज कर देता है। तो ये बन जाएगी 3 प्लस √8 माइनस 3। अब ये माइनस था तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसमें जो कट आउट होते हैं उनको कट कर दो, बाकी जो रिमेनिंग बचता है उसको आप देख लें। तो हमारे पास ये 3 से कैंसिल हो गया, +3 था और नेगेटिव, +3 और -3, और ये 1 यहाँ पे कुछ ना हो तो वो 1 होता है, यहाँ पे भी क्या है 1, तो ये 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। तो ये बन जाएगा 2√8, और ये हमारे पास आ जाएगी x 1/x का आंसर। तो यही आपका आंसर है, ये आंसर था। इसके बाद हम चलते हैं, आई थिंक तो आपको समझ आ गया होगा, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। x माइनस 1/x था, x हमारे पास गिवन है, 1/x आपको पहले आपने एक्सट्रैक्ट करना है x के थ्रू, उसके बाद आपने जो है वो इसके अंदर पुट करना है। तो वो मैंने 1/x का ऑलरेडी एक दफ़ा स्टेप कर दिया, तो मैं इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको ना समझे, आप कमेंट सेक्शन में ईजिली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 3, इसके ही मैं नीचे इसको भी मेंशन कर देता हूँ। 3 है हमारे पास, पार्ट नंबर 3, वो है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। आपने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमें पता है, जैसे कि वही मैं अगेन रिपीट करूँगा, x की वैल्यू तो आपको गिवन है 3 प्लस 1/8, बस यही वैल्यू आपको गिवन होगी। तो फर्स्टली आप 1/x निकालेंगे, तो 1/x वही यही स्टेप्स आप यूज़ करते हुए 1/x एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपके पास 1/x क्या आ जाएगा 3 माइनस √8। अब आपने क्या करना है, ये वाला निकालना है आंसर। तो इसमें आपको सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि x प्लस 1/x क्या है। तो सेम आपको वो सारे स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे। कौन से स्टेप्स, ये वाले स्टेप्स, कि आपने क्या करना है कि पहले x है, फिर 1/x निकाला, निकालने के बाद आपने x प्लस 1/x किया, उसका आंसर आ गया। अब जो आंसर आया है यहाँ पर, यानी कि हमारे पास तीसरी वैल्यू आ गई x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। आपने यहाँ पे स्टूडेंट करना ये है, फिर कहना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। इस पर फार्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला है, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आप वही पुट कर लें, इसको a कंसीडर कर लें, उसको b कंसीडर कर लें। तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर बन जाएगा
36। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स एक्स से ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज प्लस 2 इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2। तो 36 जब आप माइनस कर दोगे 2 में से तो आपके पास रह जाएगा 34। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने वो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, जैसे कि आपको x दिया हुआ है, आपने 1/x पहले निकालना है, 1/x निकाल लिया, उसके बाद आपने x प्लस 1/x करना है, जब आपको वो आंसर आ जाएगा ये वाला जैसे कि, तो यानी ये सारा स्टेप यहाँ पे पहले फॉलो होगा, उसके बाद आपने नेक्स्ट ये यहाँ से शुरू करना है। तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, देन आप जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट स्टेप्स को छोड़कर नहीं जा सकते। उसकी रीज़न है, आप चीज़ों को अगर वैल्यूज़ को कहेंगे कि याद करके चला जाता हूँ और वहाँ पे डायरेक्ट लिख लूँगा कि x प्लस 1/x इक्वल टू 6 है, तो उसके आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, क्योंकि वो वैल्यूज़ आपको एक्सप्लेनरेटरी वैल्यूज़ नहीं होंगी, वो अपने सिर्फ उसके स्टेप्स के, मैथ में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेप्स सारे किए हुए हैं ये पहले यहाँ पर पुट होंगे, पुट होने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट ऑनवर्ड स्टार्ट करना है। तो आई थिंक सो आपको समझ आ रही होगी। मैं चीज़ों को बस इसलिए कर रहा हूँ शॉर्ट वे में, ताकि मैंने एक दफ़ा इसको कर दिया एक्सप्लेन, आप वीडियो को पॉज करें और अच्छे से पहले इसको समझें एंड देन फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x⁴। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ये ज़रा समझिएगा, इसमें थोड़ा सा चीज़ है समझने वाली। क्वेश्चन नंबर हमारे पास, मैं इस पेज को साथ ही रख लेता हूँ ताकि आपको जो है ना वो इसकी, क्योंकि इस पेज में बार बार इस पोर्शन की जो है वो होगी, ज़रूरत होगी, तो मैं इसको साथ रख लेता हूँ जी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमें क्वेश्चन है x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, इस पे जो फार्मूला लगता है, अगर आप इसको अच्छे से देखो तो आपके पास आपने ऑलरेडी 2 वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट की हुई हैं। कौन सी वैल्यूज़ हैं, मैं यहाँ पे पहले वो वैल्यूज़ आपके पास वैल्यूज़ हैं x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 6, ये आपने एक्सट्रैक्ट की हुई है, ये यहाँ पर आपके मेंशन है। और उसके अलावा आपने माइनस में की हुई है x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 2√8। ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पर लिख लें, x माइनस 1/x इक्वल टू 2√8। आई अगेन रिपीटेड स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन का हर एक स्टेप करना पड़ेगा। आपको पहले 1/x निकालना है यहाँ से, फिर आपने x प्लस 1/x निकालना है ये यहाँ तक, फिर आपने x माइनस 1/x निकालना है यहाँ तक निकालने के बाद फिर आप ये पुट करोगे कि आपको पता इंश्योर्ड होगा कि ये वैल्यूज़ हैं इनकी। यानी कि इसका सल्यूशन में आपने ये यहाँ से यहाँ तक स्टेप्स को करना है, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा। अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि एज हमने अभी यहाँ पर एक फार्मूला लिखा था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो हमारे पास अगर आप इसको देखो तो ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वही नहीं बन रहा, बिल्कुल वही बन रहा है। तो हम इस पर वही फार्मूला लगाएंगे कि x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे, x प्लस 1/x x माइनस 1/x। सिंपली आपने यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर देनी है, जो आपके पास वैल्यूज़ हैं। हमारे पास जो है वो x प्लस 1/x की वैल्यू है 6 और हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू है 2√8। अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट स्टूडेंट करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है इसके साथ, तो हमारे पास बन जाएगा 6 2 12/8। तो ये हमारे पास आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। आई अगेन रिपीटेड स्टूडेंट्स, आपको सारे स्टेप्स करने हैं जो यहाँ पर मेंशन है। पहले आपको x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है ताकि आपको पता हो कि ये 6 कैसे आया। सेम एज x माइनस 1/x की निकालनी है ताकि आपको पता हो कि आपने कहाँ से निकाला है। उसके बाद आपने ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये आपने सॉल्व करना शुरू करना है, फिर आपको ये समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मैं इसको लाइन लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें हमारे पास आता है x⁴ प्लस 1/x⁴। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो x⁴
प्लस 1/x⁴। इसको हमने सॉल्व करना है। इसके लिए आपको मेथड क्या यूज़ करना पड़ेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ। आपको मेथड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, डबल टाइम आपको अपने ही सोल्यूशन के ऊपर स्केयर लेना पड़ेगा, 1 टाइम एंड फिर अगेन 1 टाइम। तो फिर आपका 2 टाइम जब ये स्केयर हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास अभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने दिया होगा x इज़ इक्वल टू, जस्ट आपको ये दिया होगा x इज़ इक्वल टू 3 + √8। आपको कुछ नहीं पता तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 1/x निकालोगे इस मेथड के थ्रू, ये मेथड सोल्व करोगे, फिर x + 1/x निकालोगे, ये कंप्लीट करोगे यहाँ से यहाँ तक। करने के बाद फिर आप जो है वो अपना जो है वो नेक्स्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो यानी कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये क्वेश्चन सारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन से रिलेट करते हैं, तो आपको उसको अच्छे से समझना है। अब यहाँ पर अगर मैं पुट करूँगा यहाँ पे x + 1/x इज़ इक्वल टू किसके बराबर था, 6 के। अब मैं स्केयर ले लेता हूँ दोनों तरफ, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। x + 1/x का स्केयर इज़ इक्वल टू 6 का स्केयर। अब यहाँ पे हमारे पास इस पे फार्मूला लग जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैंने फार्मूला आपको बताया हुआ है, a + b का होल स्केयर। यहाँ पे ये वाला a + b का होल स्केयर इज इक्वल टू a का स्केयर + b का स्केयर + 2ab। तो पहली रकम का स्केयर बन जाएगा प्लस दूसरी रकम का स्केयर प्लस 2 पहली रकम और दूसरी रकम इज इक्वल टू 6 का स्केयर 36 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास रह गया x का स्केयर + 1/x का स्केयर इज इक्वल +2 इज इक्वल टू 36। अब +2 उधर चला जाएगा तो -2 बन जाएगा, x स्केयर + 1/x स्केयर इज इक्वल टू 36 - 2। तो ये हमारे पास रह जाएगा 34। x का स्केयर + 1/x का स्केयर इज इक्वल टू 34। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आपने हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, हमने क्या करना है, हमने x की पावर 4 बनाना है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आया है x स्केयर, इसका फर्दर 1 टाइम मोर हम स्केयर ले लेंगे कंप्लीट का। तो हम ले लेंगे अगेन टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। यहाँ पर हमारे पास x का स्केयर + 1/x का स्केयर का होल स्केयर इज इक्वल टू 34 का स्केयर। तो हमारे पास इस पे फार्मूला लग जाएगा, पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर प्लस 2 पहली रकम दूसरी रकम। अब यहाँ पे 34 जो है उसका आप स्केयर ले लें तो 1156 आ जाता है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 × 2 = 4। तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 + 2 इज इक्वल टू 1156। x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 1156 - 2। तो ये बन जाएगा 1154। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने जो है वो x - 1/x का होल स्केयर, इसका वैल्यू निकालनी है। तो ये बिल्कुल आसान है, x - 1/x के होल स्केयर का। पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। अगर हम, मैं इसके एक ही पेज पे इसको भी फिटिंग करेंगे, तो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, x - 1/x का स्केयर का आंसर निकालना है। तो आपने इसको सॉल्व नहीं करना, इन सेंस कि इसको ओपन नहीं करना, आपने सिर्फ इसका आंसर निकालना है। तो हमारे पास आपने यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चंस की तरफ जाऊँ तो x - 1/x किसके बराबर था, 2। आपको स्टूडेंट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसमें भी आपको सिर्फ x की वैल्यू दी होगी। तो एज फर्स्ट आप 1/x की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करोगे। जब आप 1/x की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो देन फिर आपने x - 1/x करना है। जब x - 1/x करोगे तो आपके पास 2√a2 आ जाएगा एंड देन फिर आपने उसका स्केयर की तरफ जाना है। मेन ये स्टेप आपको फॉलो, इसमें सबसे पहले 1/x निकालना है, 1/x निकाल के फिर x - 1/x करना है, x - 1/x करने के बाद फिर आपने इसके स्केयर की तरफ आना है। तो ये नहीं, ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे।
तो यानी इसलिए फर्स्टली इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो बाकी क्वेश्चन आपको बार बार मुझे एक स्टेप को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको भी उस चीज़ को समझने के लिए नहीं इंसान से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपने एग्ज़ाम्स में आपने सारे उसके जो है ना पोर्शंस को स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सोल्यूशन में अगर हम देखें तो हमारे पास x माइनस 1/x बराबर था 2√8। अब क्या करेंगे, सिर्फ स्केयर लेना है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास है x माइनस 1/x का होल स्केयर इज इक्वल टू 2√8 का होल स्केयर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है इसको अगर आप देखेंगे तो 2 का स्केयर जो हो जाएगा 4 और ये बाकी से जाएगा कट और ये आ जाएगा 8 एंड x माइनस 1/x। अच्छा, यहाँ पे आपके जहन में आ रहा होगा कि हमने इसको ओपन नहीं किया या इस पर फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई किया। स्टूडेंट हमारा डिपेंड करता है, हमारे जो है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन किस तरह का दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की नोयत ऐसी थी कि हमें उसको लाजमी ओपन करना था ताकि हमारा प्रॉपर उसके मुताबिक बन सके। इसमें उन्होंने उसको ओपन नहीं करने का कहा, सिर्फ उसका स्केयर लेना है, तो हम उसको एज इट इज़ ही करेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास 1/x का स्केयर का आंसर आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। इसमें भी आपने पहले 1/x निकालना है, 1/x निकालने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है, x माइनस 1/x करना है, फिर x माइनस 1/x का जो आंसर है उसका स्केयर आपने लेना है। तो ये सारे स्टेप्स आपने इसमें फॉलो करते हुए जाना है। तो ये फर्स्ट पेज को अच्छे से देख लें एंड देन फिर आपने जो है वो नेक्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ एंड फिर उसके बाद हमारे पास आना है क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q। फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q। आपने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है p और एंड q का। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो p और q है इसका रैशनल नंबर मीन कि यहाँ पे हमारे पास p और q है एक वेरिएबल्स उनको कहते हैं जिनकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती, आपको पता ही नहीं होती कि उनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो उनकी एक ख़ास वैल्यूज़ को फाइंड करना है हमने, यही हमारा टारगेटेड है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है पहले वाला पार्ट, सच डैट, इसमें आ जाएगा सच डैट 8 माइनस 3 √2 over 4 minus 4 plus 3 √2 is equal to p plus q √2। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसमें p और q को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा हो गया, और हम इसको सेट कर देते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले आपने यहाँ सोल्यूशन राइट करना है और उसके बाद आपने ये जो हमारे पास वैल्यू है एक दफ़ा इसको दोबारा क्वेश्चन को राइट कर लें एंड p प्लस q √2। देन आपने क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट, जो इसकी फ्रैक्शन में चीज़ है, अब इसकी रैशनलाइजेशन करवानी है। रैशनलाइजेशन से ही हमारे पास रैशनल नंबर आएगा यहाँ पे। तो रैशनलाइजेशन का मेथड मैं ऑलरेडी जो है वो इसी चैप्टर के एक्सरसाइज में बता चुका हूँ। अगर नहीं आप तो आप एक्सरसाइज 1.2 को अच्छे से देखें, उसके स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन रैशनलाइजेशन वाले हैं, तो उसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको यहाँ पे फील होगा। मैं अगेन एक दफ़ा बता देता हूँ रैशनलाइजेशन में हम करते क्या है। रैशनलाइजेशन में हम जो है ये वैल्यू अगेन हमने यहाँ पे राइट की, मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिवाइड करते हैं जो फ्रैक्शन में वैल्यू है सिर्फ विद उसके साइन को चेंज करके, सिर्फ उसके साइन को चेंज करना है। यानी हम यहाँ पे 4 3 4 3 अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो दोनों तरफ नेगेटिव लगा दो। आपने इस तरह ये करना होता है, इसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन करवाना। अब यहाँ पर नीचे वाले पे वही फार्मूला लगेगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं, a का स्केयर माइनस b का स्केयर इज़ इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। यानी a का स्केयर माइनस b का स्केयर इज़ इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो ये फ्रैक्शन में हमारे पास जो है
अब यहाँ पे ये है a हमारे पास, ये है, मैं इसके लिए इसको रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि ये जो अंडर रूट की फॉर्म में होती हैं तो ये स्टूडेंट्स को अक्सर इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि इसमें a कौन सा था और b कौन सा था, या b का पार्ट में 3 ऐड होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसको हाईलाइटेड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास वो वैल्यूज़ बन जाएंगी 3 अंडर रूट 2 और 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 इज़ इक्वल टू पी प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नीचे 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, और ये से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है वो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। हम पहले 8 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी मैं इसको राइट कर देता हूँ 4 3 अंडर रूट 2, फिर ये माइनस 3 अंडर रूट 2 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। p प्लस क्यू अंडर रूट 2, p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अच्छा, यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन करनी शुरू करें तो हमारे पास 8 4 32 माइनस, अब 8 3 24 माइनस 3 4 12 अंडर रूट 2, माइनस 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 की वजह से अंदर का साइन हो जाएगा चेंज, 3 3 9, और अंडर रूट 2 जो है वो अंडर रूट 2 से के स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। या फिर इसको इस तरह भी आप कर सकते हो, अगर एक और स्टेप में करना चाहो तो ये बन जाएगा इसका, क्योंकि ये अंडर रूट 2 टाइम था तो इसका ये स्क्वायर बन गया। नीचे हमारे पास है 16 माइनस 18 p प्लस क्यू अंडर रूट 2, 32 माइनस 24 अंडर रूट 2 माइनस 12 अंडर रूट 2 प्लस 9, और ये इसके साथ कैंसिल होकर ये 2 रह गया। 16 माइनस 18 p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे 32, यहाँ पे 32, अब 24 में से 12 माइनस कर दो तो हमारे पास जो है 24 माइनस 12 माइनस 24 माइनस 12 तो माइनस 36 आ जाता है अंडर रूट 2 प्लस 9 2 18 ओवर, इसमें से माइनस किया तो आप अगर किसी को ये अभी भी बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पता तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकता है। 16 माइनस 18 तो हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स में अलाउ होता है तो इसलिए आप इसके भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको बेसिक इतनी मैथमेटिक्स आनी चाहिए कि आपको पता हो कि प्लस माइनस माइनस होता है, या मल्टीप्लिकेशन के सीन में क्या होता है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सीन में क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 18 और 32 हमारे पास बन जाएगा 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन एक ले लेंगे 2 को, ठीक है, और ये बन जाएगा 225, 2 1 2, 2 3 16, सॉरी 2 1 2 8 16 अंडर रूट 2 ओवर माइनस 2। हमने सिर्फ यहाँ पे फैक्टराइजेशन के तौर हमने यहाँ पे कॉमन लिया है, इतना इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं, सिर्फ हमने यहाँ पे कॉमन लिया है इसमें, और उसके बाद ओवर माइनस 2 इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। यहाँ तक समझ आ गई स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, इस 2 को ये 2 के साथ कैंसिल कर दिया आपने, और ये जो नेगेटिव साइन है इसको ऊपर जंप करके के ले आओ, तो ये माइनस 25 बन जाएगा, और माइनस की वजह से अंदर का साइन हो जाएगा चेंज, तो ये रह जाएगा हमारे पास p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, ये अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 से हो गया। लेट्स सपोज एक इमेजिनरी तौर पे आप कहते हो, आपको ज़रूरत नहीं आपको कट करने की, बट आप वैसे भी सोच सकते हो। तो p हमारा स्टार्टिंग पे स्टार्टिंग वाले से मैच हो जाएगा माइनस 25, और q हमारा सेकंड है तो सेकंड वाले से मैच हो जाएगा, वो कितना है 18। तो यही हमारा आंसर बन गया। हमने रैशनल नंबर फाइंड करने थे p और q के, तो हमारे पास आ गए हैं रैशनल नंबर, एक है 25 और एक है 80। तो इस तरह जो है वो स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। थिंक तो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरी हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप इजीली इसको कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट इसका पार्ट है पार्ट नंबर 5, और उसके आगे फर्दर जो है वो 4 सब पार्ट्स हैं, तो इनको हम सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टूडेंट्स हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देते हैं, क्योंकि इस तरह ये एक लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो हमने जो है वो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है एक्सरसाइज 1.2 के। तो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे।